नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट के बारे में, यानी कि नारियल के फायदों के बारे में। नारियल के कुछ फायदों से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन नारियल हमारे लिए और कितना ज्यादा फायदेमंद है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे आज हम नारियल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये किस तरह से फायदेमंद है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कोकोनट, नारियल, श्रीफल या फिर कच्चा। अब ये जो कोकोनट है उसको सुपर फूड भी बोला गया है। हमारे भीतर में और हमारे बाहर, यानी कि मन, तन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ को बैलेंस अगर करना है, स्पिरिचुअल लेवल को हाई करना है, फिजिकल लेवल को हाई रखना है अच्छी तरह से, और बीमारियां यानी कि 120 प्रकार की बीमारियां जो फैल रही है धीरे धीरे बाहर से भीतर में, उसको अगर ठीक करना है तो ये नारियल पानी बहुत अच्छा सा काम करता है। सस्ता, अच्छा और ख़ास है, इसके गुण बहुत सारे हैं। अब नारियल पानी हमारे शरीर में जैसे 5 तत्व से बना हुआ है और 3 प्रकृति से बना हुआ है, वात, पित्त, कफ। जब वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो जाता है तो 120 प्रकार की बीमारी शरीर में आती है, और कफ हो जाता है इम्बैलेंस तो और भी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अगर आपको वात और पित्त को अच्छी तरह से बैलेंस रखना है तो नारियल बहुत ही अच्छी तरह से फायदेजनक है। उसी तरह से हमारे भीतर में 7 धातु है। अब इस 7 धातु को भी बैलेंस करना है तो नारियल बहुत ही बढ़िया काम करता है। दूसरा, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, स्किन, हेयर और अनेक प्रकार के, जैसे कि डाइजेशन के रिलेटेड भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो रहा हो तो नारियल बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब देखिए, नारियल में मिनरल्स, विटामिन से वो भरपूर है। ये रक्त को शोधक, और दूसरा ये एक बस्ती का भी काम करता है। जिन लोगों को किडनी या डायलिसिस हो उनके लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों को यूटीआई की बीमारी है, जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है या फिर खुले से नहीं आता है, या जिनको बल यानी कि हम जो बोलते हैं एनर्जी नहीं होती है, बार बार थक जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, तो उनके लिए एक एनर्जी का वरदान भी देने वाला नारियल है जी। अब हमने बहुत से बार नारियल को स्वीट में देखा हुआ है, या फिर हम जब पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं या ऐसा कुछ स्पिरिचुअल वे में, तब नारियल क्यों? क्योंकि उसको बोलता है श्रीफल, यानी कि ईश्वर के समीप जो है फल वो श्रीफल है, और नदी के तट के पास है वो है नारियल है। तो अगर आपके भीतर में जल तत्व का अगर रोष हो गया हो, कफ की प्रकृति बढ़ गई हो, तो आपको ध्यान रखना है कि नारियल का इस्तेमाल कितना करना है। वात और पित्त जलन हो रही हो, एसिडिटी ज़्यादा हो रही हो, कहीं ना कहीं पेन या अकड़न की समस्या हो रही, ड्राइनेस की समस्या हो रही हो, तो ये बहुत काम में सकता है। दूसरा, इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि प्रेग्नेंट वूमन भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो है ना, इतने सारे फायदे, कोई ऐसा नहीं है कि जो नारियल नहीं यूज़ करता। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है जितना नारियल अच्छा है, क्योंकि वो उसका जो देखा जाए तो शीतल है लेकिन भारी भी है। तो ध्यान रखना है जिसकी जठराग्नि, जिसका डाइजेशन अच्छा है, यानी कि वात और पित्त वाले लोग अच्छी तरह से नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कफ वाले हैं, जो वेट गेन जिसका ज़्यादा है, कफ एंड कोल्ड की शिकायत ज़्यादा है, उनको नारियल का इस्तेमाल कम करना है। और आगे देखेंगे कितने प्रकार और कैसे हमें इस्तेमाल करना है। मैम, जैसे आपने बताया कि नारियल हर तरीके से हमारी मदद करता है। सबसे पहले तो जब भी कोई थोड़ी सी वीकनेस किसी के अंदर आ जाती है, इम्यूनिटी की थोड़ी कमी हो जाती है, तो सीधा उसको यही कहा जाता है कि नारियल पानी का इस्तेमाल करो, नारियल पानी पियो, उससे आपको इम्यूनिटी बूस्ट होगी,
या एनर्जी मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नारियल पानी असल में किस तरह से हेल्प करता है। अब देखिए, नारियल पानी में भी, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब जब शरीर में बीमारी आती है तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं पानी डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए वो थकान महसूस कर रहा है, इसीलिए वो फीवर हो रहा है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है, या फिर वो बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पा रहा है। तो जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो या जब आपके भीतर में बीमारी आती है या दस्त, ध्यान रखिए, अगर आपको डायरिया हो गया है, नौशिया, वॉमिटिंग टू मच हो रही है, शरीर से पानी का तत्व निकल गया है, तो नारियल पानी एक ही है कि जो आपको सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि इसके अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन B12, विटामिन C भी है, विटामिन B, A, E भी है। तो इतने सारे हैं कि आपके शरीर में जब डिहाइड्रेट बहुत हो जाता है शरीर, तो उसे अच्छी तरह से हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी का एक बोला जाता है कि अगर आप नारियल पानी पियो तो शीतलता, क्योंकि डिहाइड्रेट कब होता है, जब शरीर गर्म हो जाता है, तो नारियल पानी में शीतलता का है। दूसरा, उसके अंदर वीर्य, यानी कि जब आप पीते हो तो आपके भीतर में एक एनर्जी फैलती हो ऐसा महसूस होता है। और जब आपने कोई दवाई ली हो या जब आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो या सर्जरी हुई हो, तो हमें क्या चाहिए, शरीर में शीतलता चाहिए, हमें क्या चाहिए, शरीर में भीतर से इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा कोई पानी का तत्व चाहिए। तो इसके अंदर ऐसी मात्रा में दिया हुआ है कि उसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है, इतने सारे हैं, तो हमें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल नारियल पानी। अब नारियल पानी के फ़ायदे अनेक है कि आपको एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है, लेकिन ध्यान रखना, एक है कच्चा नारियल और एक है श्रीफल। तो आपको मात्रा पे ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जैसे अभी बीमारी से खड़े हुए, तो बड़ा सा अगर आपको नारियल दिया जाता है जो कच्चा होता है, आपने पेड़ों पे देखा होता है, ग्रीन कलर का होता है, अगर वो पूरा का पूरा पी लिया तो आपका अभी इम्यूनिटी बहुत धीरी है, मंद है, जठराग्नि मंद है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और आपने बहुत बड़ा पी लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप श्रीफल का पानी, यानी जो हम श्रीफल जो हमारा ब्राउन होता है उसका आप पानी ले लो, क्योंकि उसके अंदर मात्रा कम होती है, ठीक है। तो अगर वो आप लेते हो तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से नारियल पानी दो प्रकार के होते हैं, तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि कब कैसे आपको इस्तेमाल करना है, उस पर ध्यान रखना है। अगर आप वात पित्त वाले हो, जलन बहुत हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए जो हम नारियल पेड़ पे है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन कफ वाले लोगों को नारियल पानी संभल के पीना है, क्योंकि ऑलरेडी पानी का तत्व आप में ज़्यादा है, तो आपको वो ध्यान रखना है। मैम, जैसे आपने कहा कि नारियल पानी के बारे में बताया कि वो किस तरह से हेल्प करता है, मैं जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि कच्चा नारियल और नारियल पानी दो तरीके के नारियल होते हैं, तो जो कच्चा नारियल होता है वो किस तरह से हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है? अब देखिए, जैसे नारियल को बोला गया सुपर फूड, अब नारियल पानी, नारियल तेल, नारियल का क्रीम, नारियल का दूध और नारियल की गिरी, वो आपको हेल्प बहुत कर सकती है। अब कच्चा, ध्यान रखिए, समुद्र के तट पे जो भी पौधे उगते हैं तो समुद्र का अर्क, क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, मिनरल से भरा होता है, तो उसी का हमें मिलता है, कच्चे नारियल में गुण मिलते हैं। लेकिन वीर्य बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना आपका रहता है, जो आलस है या फिर वेट लॉस, फैट लॉस किसी को करना है। और दूसरा, नारियल के पानी, कच्चे नारियल के पानी में MCT यानी कि एक अमीनो एसिड होता है जो आपको वीर्य स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। जैसे अगर कोई जिम में जाता है तो उनको प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड जिसके अंदर ज़्यादा हो वैसा एक पाउडर दिया जाता है, लेकिन हम क्यों बाहर से ले, अगर कुदरत ने दिया हुआ है, सिर्फ आपको घर पे लाना है और ऐड करना है। अगर आप में इम्यूनिटी कम है तो आप आलमंड यानी कि बादाम के साथ नारियल का पानी ले सकते हो। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ी लगती है तो उसके अंदर जिंजर आप ऐड कर सकते हो, डाइजेशन कम हो गई तो आप कर सकते हो। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी
पानी है तो नींबू उसके अंदर आप डाल दो तो और भी विटामिन सी ऑलरेडी कोकोनट में पानी में भी है और इसके अंदर है। तो इस तरह से अगर आप मिक्स करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मिनरल्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बीमारी कब आती है, जब विटामिन मिनरल क्योंकि वो स्टोर नहीं होते हैं, जब फैट कम हो जाता है तो ये नारियल पानी हमें बहुत ही बढ़िया काम करता है। दूसरा, नदी के समुद्र के तट पे है तो वो हमें कैसे हेल्प करता है, वो हमें करता है कि फाइट करने के लिए जो भी बैक्टीरिया, जो भी आपके भीतर में गंदगी आती है, टॉक्सिन्स आती है, उसको निकालना है तो ये नारियल पानी बहुत काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप कच्चा नारियल पीते हो तो हर रोज़ अगर पीना चाहते हो तो एक उसकी लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको प्यास बहुत लगती है, पानी अभी पिया लेकिन फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही है तो आपको ज़रूरी है ये नारियल पानी पीना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे बॉडी में प्यास लग रही लेकिन इनफ है तो आपको थोड़ा से ही मात्रा में पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। ये जो रोज़ रोज़ नारियल पानी एज अ फैशन की तरह पीते हैं वैसे नहीं करना है क्योंकि उसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है शरीर में। तो इसलिए खास ध्यान रखना कि नारियल पानी 12 बजे के पहले पीना है या शाम को आपको 4 से 5 बजे में पीना है। ये एक बात ध्यान रखनी है, तो ही आपके भीतर में ये मिनरल्स इफेक्ट कर सकती है और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एज अ फैशन बड़ा बड़ा नारियल लिए वो नहीं गया। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल फैशन के तौर पे लोग नारियल पानी पी लेते हैं लेकिन मलाई निकाल देते हैं। तो अगर आपको, क्योंकि वो भारी है, ध्यान रखना नारियल पानी भारी है पचने के लिए, अगर आपकी जठराग्नि मंद है तो नारियल पानी पिए तो अभी आपको, लेकिन बाद में ब्लोटिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मलाई वाला पानी पीना है, तो जिसमें मलाई है वैसा आप पानी पीजिए। और अगर आप श्रीफल का पी सकते हो तो अकेला पानी पी सकते हो, लेकिन कच्चा लेते हो तो मलाई ये आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, लिपिड प्रोफाइल आपकी अच्छी और बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी मेंटेन करेगा। तो आप नारियल पानी पी सकते हो और अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट, लेकिन ध्यान रखना है आपको कैसे पीना है वो मैंने आपको अभी बता दिया। मैम, जैसे हम नारियल पानी के बारे में बात करें और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कई लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पता होता है और रोज़ इसको पीते हैं। मैम, कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है जिन्हें नारियल पानी सूट ही नहीं करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नारियल पानी सूट नहीं करता। मैंने शायद बहुत पहले कभी पिया था, उसके बाद मुझे वॉमिट हुई और तब से लेकर आज तक मैंने नारियल पानी नहीं पिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैम, ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ होता है। जब कफ प्रकृति वाला इंसान हो, कफ प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा लेजीनेस में जाएगा, अट्रैक्ट पीपल के साथ रहेगा, बॉडी उसका कैसे होगा, बॉडी उसकी थोड़ी सी जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा होगी, फैट उसके अंदर ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। अब समझिए, खुद अगर कफ प्रकृति वाला इंसान है, पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा है और मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और क्योंकि नारियल पानी में 80% पानी होता है, ध्यान रखिए, ऑलरेडी भीतर में 80% है और मैं बाहर से ले रही हूँ, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वे से आपको बाहर निकालेगा। इधर आपका जी मचलाएगा, अभी बहुत अच्छा लगेगा लेकिन उसके बाद जी मचलाएगा, वॉमिटिंग जैसा, नोजिया जैसा लगेगा, या यूरिन आपका कंटिन्यूस रहेगा, या कभी कभी डिपेंड करता है नारियल कहाँ से बाय किया है, राइट। तो वो आपको दस्त भी हो सकता है, तो उस वजह से लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नारियल लेते हो तो अब से आपको क्या करना है, विद मलाई के साथ उसको लेने की शुरुआत कीजिए, या आप जिंजर उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, एक डाइजेशन का, क्योंकि जिंजर काम क्या करता है, एंटी पेन, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल का काम करता है। तो जब हमारे शरीर में ऐसी कोई गंदगी, और बाहर भी हमें नहीं पता ना कि नारियल कहाँ से लिया होता है, तो आप ये जब ऐड करते हो इसके अंदर, या आप नींबू का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक क्या होगा, विटामिन सी का काम करेगा और कट यानी कि फैट को बर्न करने का काम करेगा। तो जब आप इस तरह से लेते हो, अकेला नहीं लेना है। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हरा होता है, एकदम हरा होता है, तो वो कसीला स्वाद आता है,
थोड़ा सा ऐसा बिटरी कसी लाता है, लेकिन जैसे जैसे वो रंग बदलता है, नारियल का पौधा ये कैसे होता है, वो हरा होता है, फिर ब्राउनिश होता है, फिर टोटली श्रीफल की तरफ जाता है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो स्वीटन बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको ध्यान रखना है कि विद द मिल्क, यानी कि उसके अंदर जो नारियल की मलाई है उसके साथ, और दूसरा वो बिटर में से जैसे जैसे स्वीटन की तरफ जाता है वैसे आपको नहीं लेना है, वो ध्यान रखना है। और अगर आपको नारियल का पानी सूट नहीं कर रहा है तो आप नारियल का तेल या नारियल का दूध भी कंज्यूम कर सकते हो, तो उसके अंदर भी आप डाल दीजिए तो आपको फ़ायदा करेगा। इन शॉर्ट, कफ को बैलेंस करना है, ठीक है, तो नारियल पानी को संभल के पीना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। नारियल पानी इट्स गुड फॉर द वात एंड पित्त, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अगर किसी को सूट नहीं करता है तो वो नारियल का तेल और नारियल का दूध भी पी सकते हैं, हम उस पर बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कोकोनट ऑयल, बालों के लिए कोकोनट ऑयल को अक्सर अच्छा माना जाता है, और भी किस किस तरीके के लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है, मैं जानना चाहूँगी। नारियल खुद ही, वो गिरी हो या तेल हो या उसका क्रीम बनता है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे बालों की समस्या, यानी बालों का फॉल होना, झड़ना, डैंड्रफ होना, या फिर ईचीनेस होना, या फिर स्कैल्प में बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाना, रुक्षता ज़्यादा हो जाना, ठीक है, या स्किन में आपको ड्राइनेस बढ़ जाती है, सोराइसिस के प्रॉब्लम्स हो जाए, एडियो में फट जाते हैं। विंटर में हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एडी का फटना है, लेकिन अगर आप देख सकते हो समर में, मॉनसून की सीजन में भी एडिया फट रही है, हाथों में क्रैक्स आ रहा है, या फिर शरीर में रिंकल्स हो रहा है, आंखों के नीचे आपको हमेशा, क्योंकि आंखों के नीचे की जो होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, आंखों के नीचे आपको ब्लैकपन या रिंकल लगता है, चेहरे पे रिंकल, अभी यंग है फिर भी आपको लगता है मेरा स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, मेरे स्किन में ड्राइनेस बढ़ रही है, या मुझे पिंपल की इफेक्ट हो रही है, या शरीर में मेरा शाइन नहीं कर रहा, राइट। तो ऐसे वक्त आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, हम आजकल बहुत चर्चित हो गए बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड, लेकिन हम तो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि ऑयल पुलिंग, उसको बोलते हैं गंडूश। अगर आपको भीतर से सभी तरह से, ओरल और भीतर, जब आप ऑयल पुलिंग करते हो, 1 चम्मच नारियल का तेल आप लेते हो, मुंह में रखते हो, और उसके बाद 10 से 15 मिनट रखिए और इस तरह से घुमाइए 10 से 15 मिनट, और उसके बाद स्पीट आउट कर लीजिए और वार्म वाटर के साथ गरारा कर दीजिए। अब ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई ऑयल पुलिंग की, इट्स अमेजिंग। क्यों? जो हमारी जीभ है, जिह्वा है, उसके अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और वही जो जीभ है वही आपके शरीर को बैलेंस करती है, क्योंकि उसके ऊपर सारे रस आए हुए हैं। तो जब आपकी जीभ में ही सारी गंदगी है तो उसको निकालना है, तो ऑयल पुलिंग इज द बेस्ट थेरेपी है। तो जब आप ऑयल पुलिंग करते हो तो आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट दिखता है, आपका लीवर मैनेज हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाता है, थायराइड की शिकायत जिन लोगों को है, फैट की शिकायत जिन लोगों को, उसमें भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो ऑयल पुलिंग के द्वारा। दूसरा, बालों में रूसी बहुत हो गई है, डैंड्रफ बहुत हो गया है, तो नारियल के तेल में आप क्या करो, आप कपूर डाल दो और फिर उसको स्कैल्प में मसाज कर लो, हो गया। अगर जिन लोगों को ड्राइनेस बहुत लग रहा है तो नारियल का तेल ले लो, आलमंड का तेल ले लो, जोजोबा ऑयल ले लो, ऐड करो और ग्लिसरीन डालो इसके अंदर, या विटामिन ई। तो अगर आप इतनी चीज़ डालते हो, कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल और विटामिन ई डाल दो, सिंपल। तो ये आपकी स्किन का लस्टर बनाएगा, कोलाजन, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, तो वो इम्प्रूवमेंट स्किन में लाएगा। जिन लोगों को अगर मान लो अंडर ड्राइनेस हो गया है, सिर्फ रात को नारियल के तेल से करो, विद द आलमंड ऑयल मिक्स कर लो, तो वो भी हो सकता है। जिन लोगों को पिंपल, देखिए मोस्ट ऑफ देखा है पिंपल तो चले जाते लेकिन खड्डे रह जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं, तो क्या कीजिए, आप नारियल के तेल में कैस्टर ऑयल मिला दीजिए और जस्ट अप्लाई, और रात को सो जाइए, हो गई ना बात खत्म। और जिन लोगों को निंद्रा की शिकायत है, ब्रेन
अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ब्रेन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। लोग बोलते हैं इनको कुछ पता नहीं चल रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, आंखें नहीं, सोते नहीं है। सिंपल है, रात को सोने से पहले पाँव के तलवों में नारियल का तेल लगा दीजिए और कांसे की कटोरी से उसको जस्ट मसाज कर लीजिए 1 मिनट ओनली, और फिर देखिए आपका पूरा शरीर में जो टॉक्सिन है ना वो पाँव के द्वारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैम, जैसे आपने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल कोकोनट मिल्क ये बहुत प्रचलन में आ गया है, क्योंकि लोगों ने वेगनिज्म के ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो काऊ मिल्क है उसको छोड़ दिया है, तो कोकोनट मिल्क की ओर आने लग गए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से फ़ायदेमंद है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। कोकोनट मिल्क एक प्लांट बेस्ड मिल्क, राइट, जो लोगों को वेगन की तरफ जा रहे हैं, जो लोग प्लांट बेस्ड प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि काऊ में क्या हो जाता है कि काऊ में आजकल जो सही में काऊ अपने बछड़े के लिए दूध देता है, राइट, और आजकल हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जब टू मच हार्मोन के इंजेक्शन काऊ में आते हैं तो वही हमारे भीतर में आते हैं, और इसीलिए आजकल छोटी छोटी बच्चियां, यानी कि देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल की साइकिल उनकी जो पहले 16 साल के अब क्या होने लगी 10-12 साल में होने लगी है। क्यों? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस आपका करने लगा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव बहुत आजकल घर घर में। क्यों? और कैंसर, ये भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का कैंसर आपको दिखाई देगा। हम सोचेंगे हमने तो ऐसा किया ही नहीं, लेकिन जो आप कंज्यूम करते हो वो हम नहीं देखते। वो क्या गाय खाती है, गाय को क्या इंजेक्शन दिया जाता है, किस तरह से दूध को निकाला जाए, कौन सी मात्रा में लिया जाए, वो हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए कोकोनट, अब कोकोनट में आप क्या करोगे, कौन सा इंजेक्शन दोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, नेचुरल है, प्रकृति ने दिया हुआ यह सुपर फूड है। तो जब आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो 120 तो बीमारी चली गई आपकी। दूसरा, इसके अंदर मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन की मात्रा है, तो आपको क्या करेगा, फुलर, यानी कि अगर आपको कोई भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आपको कोई पेन हो रहा है, आपका वेट गेन बहुत हो रहा है, आपके शरीर में ड्राइनेस हो रही है, या आपके भीतर में टॉक्सिन्स, देखिए पॉल्यूशन से आता है, घर के वातावरण से, मन से, तन से, सभी से आ सकता है, तो वो टॉक्सिन्स को भी रिलीज करने के लिए और अपने मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करने के लिए भी कौन सा है, तो नारियल है। तो जब आप नारियल का दूध बनाते हो, नारियल की क्रीम बनाते हो, तो वो आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हो, सलाड्स में इस्तेमाल कर, स्मूदी, ध्यान रखिए, स्मूदी इज ऑल्सो वन ऑफ द नाइस सोर्स है। लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्मूदी से उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको स्मूदी बनानी है तो नारियल का आप दूध निकाल दो। अब कैसे बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, श्रीफल लेना है, ध्यान रखिए, कच्चा वाला नहीं, लेकिन जो श्रीफल है हम भगवान को धरा दे उसको लेना है। एक श्रीफल लेना है, अप्रोक्स 30 रुपीज़ का आ जाता है वो एक श्रीफल से एक अप्रोक्स 750 से 1 लीटर दूध बनता है आपका। उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसके अंदर पानी थोड़ा सा डालिए, ग्राइंड कर लीजिए, और जो मसलिन क्लॉथ है उससे स्क्वीज कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम मुझे मोटा नहीं, तो आप दूसरी बार पानी डालिए, और इस तरह से आप श्रीफल को आप दूध बना सकते हो। अब कभी कभी किसी को ये जो है वो टेस्ट नहीं होता, उनको आदत होती है थोड़ा सा मीठा पीने की, तो आप क्या ऐड करें, ऐसे तो नारियल का दूध ये जो मैंने बताया वो सुपर ही है, आप अच्छी तरह से, लेकिन उसको अगर और एनहांस करनी है, आयरन की इफेक्ट डालिए, तो आप उसके अंदर डेट्स, यानी कि आप खजूर अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो आपको मीठा बन जाएगा आपका, उस हिसाब से आप ले सकते हो। और अब आप इसके अंदर केला अगर आपको डालना है, क्योंकि गाय के इसके अंदर केला हम नहीं बोलते, लेकिन अगर इसके अंदर अगर आपको कोई सिट्रस वाला डालना है, फ्रूट डाल सकते हो, केला डालना है तो डाल सकते हो। एक स्मूदी गाढ़ी बन जाएगी और एक फुलर का काम करेगी। तो जो बार बार लोगों को मंचिंग की आदत हो गई, बार बार पानी मेरा सूख रहा है, गला सूख रहा है, इसलिए मैं जो कुछ पीना है, जब आपके शरीर में सूखापन बहुत होने लगता है, जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने लगती है, तब आप कहाँ जाते हो, बाहर खाने के लिए वो ढूंढता है। लेकिन अगर आपका प्यास आपको नहीं लग रही है, अगर आपको फुलर लग रहा है,
तो आप बाहर वड़ा पाव, दाबेली या फिर ऐसे कोई जंक फूड पे भी नहीं जाओगे। तो नारियल का दूध बनाइए घर पे, और वो टिकता है, उससे आप क्रीम भी बना सकते हो और इस्तेमाल कीजिए। अपने जो सलाद बनाए उसके ऊपर आप क्या कीजिए, गार्निशिंग कीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और अच्छा करना है आपको तो आप आलमंड का पेस्ट ये नारियल के दूध में डाल दीजिए। संपूर्ण एक बोला जाए ना कि एक आपको एक पैक्टोनिक मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखोगे आपके शरीर में लचीलापन आ जाएगा, आपकी स्किन, हेयर में जो शिकायत है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें एलोपेशिया का, बहुत से लोगों को फॉलिंग का प्रॉब्लम्स और बहुत से लोग बोलते हैं हमारी स्किन में, आई में, ब्रेन में या फिर कहीं ना कहीं ड्राइनेस के कारण हमें एटेंड हो रही है, लिप्स हमारी ड्राई हो रही है, हमें स्वाद नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो दिक्कतें हो रही है ना, उसमें से आप निकल जाओगे, क्योंकि ड्राइनेस, लचीलापन कौन देता है? कोकोनट देता है। तो जब आपको आर्थराइटिस की कोई शिकायत है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको स्किन के रिलेटेड है तो कोकोनट मिल्क बनाया हुआ उसी के अंदर, और जो गूदा बच गया है ना, मिल्क के बाद जो वो गूदा बच जाता है तो उसको फेंकना नहीं है। आप जो सब्जी बनाते हो ना उसके अंदर, या आपने कोई भी पोहा बनाया, उपमा, या आप कुछ भी दाल बनाया, जस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर उसकी चटनी बना दीजिए। बस उतना करोगे और फिर देखिए नारियल का दूध भी बन गया। नारियल के अंदर जो बचा हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह से संपूर्ण तरीके से आप नारियल का यूज़ कर सकते हो आप। जी बिल्कुल मैम, आपने तमाम तरीकों से नारियल के कितने फ़ायदे हैं हमारी स्किन से लेकर, हेयर से लेकर और साथ ही साथ इंटरनल और न्यूट्रिएंट से लेकर, वो आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट के बारे में जाना, यानी कि जो नारियल है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके बारे में जाना। उम्मीद है आपको इससे आज के कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।